होंगे कानपुर से हमारा कितना गहरा नाता है, और हाँ आपका भी नाता होगा, लेकिन आप भी अपनी कुछ सोचे तो ऐसे कुछ निकलेगा आपके साथ भी। देखें कुछ पंक्तियां मैंने आज ही अपनी पत्नी को एक मोबाइल दिया है, लाइफ टाइम वाला। मैंने कहा मैं साथ निभाऊं ना निभाऊं, लेकिन ये मोबाइल निभाएगा। और 4 पंक्तियां भी दी हैं। देखें, पहले वाली स्थितियां दूसरी थी, आज वाली स्थितियां दूसरी हैं। पहले की तरह रातें अब हम नहीं गुजारें, पहले की तरह रातें अब हम नहीं गुजारें, सपने में नाम लेकर अब हम नहीं पुकारें। पहले की तरह रातें अब हम नहीं गुजारें, सपने में नाम लेकर अब हम नहीं पुकारें। मोबाइल आ गया है दोनों के हाथ में, अब तुम मिस कॉल मारो हम मिस कॉल मारें। हाँ, बिना खर्चे के बचत भी करनी है, बच्चों जो पैसा बचाना बच्चों के लिए लगाना है। आइए देखें, जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण का कितना असर पड़ता है उस व्यक्ति पर। इधर देखें, कजरारे कजरारे बहुत पॉपुलर गाना है, उससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन एक पंडित जी की सब पर असर डालता है ये गीत। बहुत इस समय कोई ऐसी शादी नहीं, इसके बिना शादी होती ही नहीं, आप ये समझ लें। अभी पिछले दिनों एक पंडित जी कथा पढ़ रहे थे, कथा के बाद आरती उन्होंने करवाई, और उसके हाँ वो उनकी पंडित जी की शादी हुई, वो घटना याद आ गई। पंडित की शादी हो रही थी, शादी के बाद उन्होंने देखें क्या स्थिति उनके साथ हुई। पंडित जी हैं पूजा पाठ करवाने वाले। शादी की पहली नाइट में पंडित जी बोले, मोहक रूप तुम्हारा लख कर मेरा मन डोले। दुल्हन खोले नयन कभी तो कभी, दुल्हन मूंदे नयन कभी तो कभी नयन खोले। नयनों की सुंदरता लख कर पंडित जी बोले, ओम जय जय गजरारे स्वामी जय जय, ओम जय जय गजरारे स्वामी जय जय गजरारे। काजर से गजरारे नैना हैं प्यारे प्यारे, ओम जय। 2 पंक्तियां उन्होंने और पढ़ी थी। मेरा चैन वैन सब लूटा, मेरा चैन वैन सब लूटा, जालिम नजर हटा ले स्वामी जालिम नजर हटा ले। मुझको मार न डाले तेरे नैना मत वाले, ओम जय जय गजरार। ये तो स्थितियां नहीं। आइए कुछ पंक्तियां और निवेदित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, नारी मुक्ति आंदोलन और समान अधिकारों की बात से प्रभावित होकर हमारी पत्नी ने हमारे पैर छूने बंद कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, नारी मुक्ति आंदोलन और समान अधिकारों की बात से प्रभावित होकर हमारी पत्नी ने हमारे पैर छूने बंद कर दिए। मैंने कहा प्रिय, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? वे बोली वैसे तो ये सही है, वैसे तो ये सही है, लेकिन अपनी शादी के हो चुके हैं पूरे 25 वर्ष, अपनी शादी के हो चुके हैं पूरे 25 वर्ष, तब से कर रही हूँ तुम्हारे सादर चरण स्पर्श, लेकिन मेरी इस भावना का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। मैं इतने साल से तुम्हारे पैर छू रही हूँ, कभी एक बार तुमने भी छुआ? कभी एक बार तुमने भी छुआ है? लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन करते हुए मैंने अपनी पत्नी के चरण नहीं छुए। सुबह उन्होंने छू लिए। मैंने कहा जब मैंने नहीं छुए तो तुमने क्यों छू लिए? क्या तुम्हारे संकल्प कच्चे हैं? वे बोली नहीं, आपके चरण आपके आचरण से अच्छे हैं। कुछ पंक्तियां और देखें। मैंने पत्नी को आवाज दी प्रिय, मैंने पत्नी को आवाज दी प्रिय, तुमने मेरी जेब से 100 रुपए तो नहीं लिए? ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है। मैंने पत्नी को आवाज दी प्रिय, तुमने मेरी जेब से 100 रुपए तो नहीं लिए? पत्नी बोली घबराइए नहीं, आपकी जेब से 100 का नोट मैंने ही लिया है, पर ये बताइए कि महीने के आखिरी सप्ताह में आपने ये नोट कहां से पार किया? महीने के आखिरी सप्ताह में आपने ये नोट कहां से पार किया है? क्या आपने ऊपरी कमाई की है? मैंने कहा नहीं भगवान, कल सब्जी खरीदनी है, इसलिए अपनी घड़ी बेच दी।
कल सब्जी खरीदनी है इसलिए अपनी घड़ी बेच दी है, पत्नी बोली घड़ी बेच दी है, फिर तो आप परेशान हो जाएंगे, आप तो समय के बहुत पाबंद हैं, समय कैसे देख पाएंगे। मैंने कहा प्रिय, महंगाई ने जितना खराब समय दिखा दिया है, उसके बाद किसी और समय को देखने की आवश्यकता ही क्या है, उसके बाद किसी और समय को देख। और देखें आपका स्नेह मिल रहा, आशीर्वाद मंच का मिल रहा, आपका स्नेह मिल रहा है। कुछ पंक्तियां और देखें। कल रात मेरे घर एक फोन आया, मैंने ही उठाया, उधर से गूंजा एक नारी स्वर, कमलेश जी आना चाहती हूँ आपके घर। उधर से गूंजा एक नारी स्वर, कमलेश जी आना चाहती हूँ आपके घर। मैंने कहा ठीक है आइए, पर पहले अपना परिचय तो बताइए। वो बोली आपकी अनुगामी सुनामी। आपकी अनुगामी सुनामी, नाम सुनते ही मैं हड़बड़ा गया, पलंग पर सो रहा था, धड़ाम से नीचे आ गया, हाथ पैर और सर में चोट खा गया। मैं सोचने लगा जिसके आने की खबर सपने में पाकर मैंने इतना कष्ट उठाया होगा, हकीकत में उसने कितना कहर ढाया होगा, हकीकत में उसने कितना कहर ढाया। बहुत सही है। तो आज के विशेष अवसर पर ये विश्व विवाह दिवस पर मैं एक आरती पढ़ना चाहता हूँ। मंच की भी अनुमति चाहता हूँ और आपकी भी चाहता हूँ, और अनुमति कैसे दी जाती है आप जानते ही हैं। ये एक आरती विशेष रूप से देखें। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी हरदम टारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी यार। मैं नहीं समझ रहा था कुंवारे लोग भी इतने भक्त हैं। मैंने एक लड़के ने पूछा कि पापा बताइए कुंवारे लोग मंदिर क्यों जाते हैं, कुंवारे लड़के। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता है। बोले पापा इसलिए कुंवारे बच्चे लड़के मंदिर जाते हैं क्योंकि भावना, साधना, अर्चना, वंदना सब वहीं मिलती है। देखें। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी हरदम तारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। तुम समान बलशाली कोई जग में नहीं है दूजा, रानी जग में नहीं है दूजा। हम तो हैं बलहीन, तुम्हारी करें किस तरह पूजा, रानी करें किस तरह पूजा। हमसे खाना बनवाली, कितने लोग बना भी नहीं लगता है कहीं, भले भाभी जी के लिए बना रहे। हमसे खाना बनवाने वाली, बर्तन मंजवाने वाली, नौकर सा हमको दूत कारती हो रानी, हम तो देखें। तुम बच्चों की अम्मा प्यारी, सास की बिटिया प्यारी, रानी सास की बिटिया प्यारी। कभी अगर तुम रूठो कर दो खटिया खड़ी हमारी, रानी खटिया खड़ी हमारी। हम उधर भी एक भक्त बैठा पीछे बहुत। कभी अगर तुम रूठो कर दो खटिया खड़ी हमारी, रानी खटिया खड़ी हमारी। हमको अक्सर हड़काने वाली, आंखें दिखाने वाली, गुस्सा तुम हम पर हो उतारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। धूप दीप कुछ तुम्हें न सो है, अगर कपूरी बाती रानी, अगर कपूरी बाती। क्रीम पाउडर लाली लख लख तुम काफी हर साथी, रानी तुम काफी हर साथी। यूं तो लगती हो भोली भाली, लेकिन हो एक दुनाली। यूं तो लगती हो भोली भाली, लेकिन हो एक दुनाली। बोली की गोली हरदम मारती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। पति पत्नी का इस जग में है बड़ा पुराना नाता, रानी यही पुराना नाता। बैठी बैठी खाती पत्नी, पति दिन रात कमाता, रानी पति दिन रात कमाता। इस दिन मौज उड़ाने की, हमको तरसाने वाली, सारी कमाई तुम डकारती हो। उन्हीं का है, आ गया। सारी कमाई तुम
कारती ओ रानी हम तो उतारे तेरी आरती। देखें अंतिम पंक्तियां, ये सारी धन दौलत तेरी, तेरा चांदी सोना रानी तेरा चांदी सोना, हम तो केवल इतना चाहें तुम नाराज न होना रानी तुम नाराज न होना, हमको उल्लू बनाने वाली घर की है लक्ष्मी आली, सेवक को काहे फटकारती ओ रानी हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी, बात हमारी हरदम टारती ओ रानी हम तो उतारे तेरी आरती। बोलो पत्नी रानी की। इतने भक्त वाह। आदरणीय पुलिस अधिकारी महोदय मन ही मन में बोल रहे हैं, मैं उनके लिप्स मूवमेंट देख रहा हूँ। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, मैंने पढ़ा है स्त्रियों का बड़ा सम्मान करता हूँ। आपने मेरी बात की से मेरी कविता से देखा होगा मैं स्त्रियों को कितना सम्मान करता हूँ। इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते नमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती वहाँ देवता निवास करते हैं, इसलिए स्त्रियों का सम्मान करता हूँ। और पुलिस बाद आएगा, प्रमोद भाई बोले फरखाबाद आ जाए तो हमको बता देना। बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे गजलकार हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र की 4 पंक्तियों से भाई प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करूंगा। छंद रे स्वच्छंद होकर गा, मत कभी भी बंद होकर गा, स्वाद से सींचे बगीचे में सदा, फूल सा खिल गंध होकर गा। फूल सा खिलने के लिए और गंध होकर गाने के लिए, आपके दिलों को महकाने के लिए भाई प्रमोद तिवारी जी, जोरदार तालियां उनकी आती। आजकल अपने खराब हैं, जिसके भी जीवन में संघर्ष होगा थोड़ा मुखातिब हो जाइए। भैया जी हमारे हमसे बड़ी मुश्किल से इतनी दूर से दौड़ के आए आपसे बात करने के लिए, थोड़ा सुन लीजिए हमको भी। और कांटों से घिर गए हैं समझ लो गुलाब हैं, ये कांटों से घिर गए हैं समझ लो गुलाब हैं। और ये कहे के उसने बज़्म के, बस कहते हैं महफिल को, कि ये कहे के उसने बज़्म के गुल कर दिए चराग, के आईनों की जमात है हम बेनकाब हैं, के आईनों की जीवन में 2 तरह के रिश्ते हैं जो हमको जन्म से मिल गए, और एक वो जो हम अपने जीवन में बनाते हैं। आजकल इस काम में आप लोग लगे हुए हैं। इसी तरह से आगे जब और आप आगे बढ़ेंगे तो नए नए रिश्ते बनेंगे, और पूरी जिंदगी जो ये जिंदगी जो पूरी जिंदगी बीतेगी तो इन्हीं रिश्तों की दम पर ही बीतेगी। बड़े बड़े काम आपको इन्हीं रिश्तों की दम से करने होंगे। कैसे? गीत सुनिए। राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं, राहों में भी रिश्ते बन जाते हैं, ये रिश्ते भी मंजिल तक जाते हैं। आओ तुमको एक गीत सुनाते हैं, अपने संग थोड़ी सैर कराते हैं, कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी। आइए, इस जिंदगी का सबसे पहला रिश्ता टीन एज में ही आता है, जो आपको हांट करता है कि हाँ ये कुछ हुआ। कि मेरे घर के आगे एक खिड़की थी, खिड़की से झांका करती लड़की थी, एक रोज ही मैंने टॉफी खाई, फिर जीभ निकाली उसको दिखलाई, गुस्से में वो छज्जे पर वहां खड़ी, आंखों ही आंखों मुझसे बहुत लड़ी, उसने भी फिर टॉफी मंगवाई थी, आधी झूठी करके भिजवाई थी, उसने भी फिर टॉफी मंगवाई थी, आधी झूठी करके भिजवाई थी, वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वो झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, वो
झूठी टॉफी अब भी मुंह में है, हो गई शुगर हम फिर भी खाते हैं।